Hello friends, welcome to back my next class and third lecture न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की थर्ड क्लास आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, इंट्रोडक्शन और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। उसमें अपन पढ़ चुके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल। और पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, कपालीय तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से बनी होती हैं। इसमें दो दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स में स्वात्य तंत्रिका था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसको अपन कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं जो कि थर्ड लेक्चर है। इसमें अपन कंटिन्यू करेंगे कि न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के पार्ट्स। इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में अपन न्यूरॉन्स के डायग्राम और न्यूरॉन्स की जो साइटोन है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में अपन उसकी डेंड्राइट्स और एक्सोन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद माइलिन आएगा। उसके बाद आगे के प्रोसेस जो भी होंगे उसको अपन डिस्कस करेंगे। अपने जो मैंने आपको शेड्यूल भेजा था उसके हिसाब से अपन कवर करते जा रहे हैं। इसके बाद में अपन अपना टाइम ख़राब नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3। इसमें अपन सबसे पहले कुछ स्पॉटलाइट वाली बात है उसको अपन डिस्कस करेंगे। जिसके बाद में अपन न्यूरॉन के डायग्राम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन साइटोन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर अपना 3 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इसमें हम न्यूरॉन को डिस्कस कर रहे हैं, न्यूरॉन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन का पार्ट्स जैसे कि साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सोन है उसको अपन डिस्कस करेंगे। सिनेप्टिक नर्व है, सिनेप्टिक वैसे ही कर रहे हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। स्पॉटलाइट्स के कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, मतलब साइटोन का समूह। अगर साइटोन को समूह है उसको अपन सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या? न्यूक्लियाई। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, साइटोन के जो समूह होते हैं, सेल बॉडी के जो ग्रुप होते हैं उसको अपन न्यूक्लियाई बोलते हैं। फाउंड इन सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो साइटोन के समूह होते हैं उसको अपन सेल बॉडी के समूह को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। और जो इसमें पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें गैंग्लिया बोलते हैं। एक क्रेनियल और स्पाइनल जो इसकी मेरु तंत्रिका है। ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स, जो तंत्रिका तंतु हैं, तंत्रिका तंतु, उसमें ट्रैक्ट बोलते हैं अपन सीएनएस में और नर्व बोलते हैं पीएनएस में। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट। और नर्व में बोलते हैं पीएनएस। नर्व फाइबर मतलब एक्सोन की तरह है, एक्सोन है ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स, तंत्रिका तंतु। तो हम आगे अपन बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के बारे में आपको डायग्राम दिख रहा होगा न्यूरॉन का। सबसे फर्स्ट में जो आपको दिख रहा होगा डेंड्राइट्स, यहाँ से इम्पल्स आते हैं। इम्पल्स को साइटोन की ओर, सेल बॉडी की ओर भेजते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा डेंड्राइट्स, मैंने यहाँ पे कवर भी कर रखा है। सेकेंड में आपको दिख रहा होगा निसल ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इसमें सेंट्यूल नहीं होता है और इसलिए प्रोटीन बनाने के काम आता है। इसमें डिवीजन नहीं हो सकता है, इसलिए अपना निसल ग्रेन्यूल जो प्रोटीन बनाने में काम आता है। और ये आपको दिखा होगा इसका सेल बॉडी साइटोन है पूरा। और ये जो कि न्यूक्लियस हैं और एक्सोन हिलॉक्स हैं जहाँ पर इम्पल्स जनरेट होते हैं। इम्पल्स मतलब आवेग जनरेट होते हैं। और ये स्वान सेल हैं, ये स्वान न्यूक्लियस हैं, एक्सोन है। और ये माइलिन सीट हैं। एक्सोन टर्मिनल हैं जो कि निचला हिस्सा एक्सोन का सिरा, तंत्रिका अक्ष सिरा इसको हिंदी में बोलते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल जो कि लास्ट की पुटी हैं जिसमें ट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। ये आवेग को दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने में काम आते हैं। क्या होते हैं? इसमें ट्रांसमीटर होते हैं जो आवेग को दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने में काम आते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूक्लियस, एक्सोन हिलॉक्स, और इधर दिख रहा होगा नोड ऑफ रेनवियर। ये कैसे बनते हैं? अपन इसको माइलिन में, जो कि माइलिन सीट हैं वो
कंटिन्यूस नहीं होती हैं, या कुछ गैप्स को छोड़ती हुए आगे बढ़ती हैं, इसलिए ये रेनवियर के नॉड डेवलप होते हैं। अपने पूरा डायग्राम को ऑब्जर्व कर लीजिए, पूरा डायग्राम अपना बना हुआ है। डेंड्राइट्स, निसल ग्रेन्यूल्स, साइटोन, स्वान सेल, एक्सोन, माइलिन शीट, एक्सोन टर्मिनल, सिनेप्टिक वेसिकल। और अपन आगे आ जाइए, अपन इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके 3 पार्ट हैं। तो एक डेंड्राइट वाला पार्ट है, एक साइटोन वाला जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, दूसरा जो एक्सोन वाला है जो माइलिन शीट से कवर होता है। ये इसको 3 पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट अपन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ साइटोन वाला। तो अपने पहले न्यूरॉन के बारे में 2-3 बातें हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। यह तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है और न्यूरॉन कोशिका होती हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे, या न्यूरॉन सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, वो होती हैं न्यूरॉन। अपन नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। द न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी मतलब साइटोन, एक्सोन और डेंड्राइट्स। इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं पूरे डायग्राम में। एक तो डेंड्राइट्स ऊपर वाला, जो इसमें क्या है, ग्राही लगे होते हैं जो आवेग को लेते हैं और आगे साइटोन तक, सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। उसके बाद में एक्सोन है। 3 पार्ट्स अपन पढ़ेंगे बारी से बारी। पहले अपन साइटोन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन के बारे में 3 बातें हो गई। दीज आर द फॉर्म्ड फ्रॉम लाइक डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। यह इसका जो डेंड्राइट्स और एक्सोन है वो एक्टोडर्म का बना होता है। दीज आर द फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म का बना होता है डेंड्राइट्स और एक्सोन। जब अपन मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में आपको डिस्कस करने के लिए ले जा रहा हूँ, सेल बॉडी और साइटोन। अपन इसके बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो अपन डिस्कस करेंगे। इट कंटेन्स ए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। इसमें एक सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इसलिए मैंने डायग्राम के साथ अटैच करके इसको बनाया है, क्योंकि इसमें डायग्राम आपको दिख रहा होगा। क्या? इट कंटेन्स ए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस इसमें सेंटर में पाया जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म और ऑफ द सेल बॉडी एक्सेप्ट सेंट्रियोल। इसके जितने भी कोशिकांग हैं, ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट है सेंट्रियोल। इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। क्या है सेंट्रियोल? ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स आर फाउंड, मतलब सभी प्रकार के कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं, बट इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ड्यू टू द नेक्स्ट पॉइंट की ओर आप बात करते हैं। अपने 2 पॉइंट बात किए हैं। क्या? इट कंटेन्स एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस इसके जो मध्य में पाया जाता है, सेंटर में। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स, इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं सेंट्रियोल को छोड़कर, एक्सेप्ट इसमें साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस और इनएक्टिव ऑफ सेंट्रियोल्स, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सेल क्या होती हैं, बर्थ के बाद मतलब जन्म के बाद इसमें विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल एक मुख्य पॉइंट होता है, बिंदु होता है, जिसकी वजह से कोशिकाएं विभाजन कर पाती हैं। विभाजन मतलब डिवाइड हो पाती हैं। सेंट्रियोल डिवीजन कर पाती हैं। ड्यू टू द एब्सेंस इनएक्टिव एंड सेंट्रियोल नहीं होने की वजह से इसका विभाजन डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन लास्ट आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म के बाद इसका विभाजन या डिवीजन नहीं होगा। दस द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ न्यूरॉन, इसलिए न्यूरॉन की रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं है, एक बार खत्म हुई तो दोबारा विकसित नहीं होगी, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल एक मुख्य फैक्टर, मेन फैक्टर होता है जो कोशिकाएं डिवीजन करती हैं, कोशिकाएं टूटती हैं, उसका मेन फैक्टर होता है सेंट्रियोल। बट इसमें सेंट्रियोल नहीं मिलता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसलिए यह जन्म के बाद डिवीजन नहीं करती हैं, डिवीजन नहीं होता है और ये रीजनरेट नहीं हो सकती। एक बार इन खत्म होने के बाद कोशिकाएं नहीं बन सकती हैं।
द साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम प्रेजेंट, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो द साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है, फॉर्म ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर ड्यू टू accumulation basophils and protein synthesis center now nisal granules. These are the centrally protein synthesis. इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, और जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उस निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, जो धूसर रंग के दिखाई देते हैं। क्या होता है इसमें रब अंतर प्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम पाया जाता है, रेटिकुलेट और राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी मदद से इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन जो कि निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, दूसरा रंग का दिखाई देता है। क्या होता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इन इट फॉर्म्स अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर ड्यू टू accumulation basophils and proteins basophil protein synthesis center now the nisal granule. These are the सेंट्रल प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन के संश्लेषण में काम करते हैं, उसे निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो दोनों मिलकर प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। इसको मिलाकर अपन बोलते हैं निसल ग्रैन्यूल्स, जो कि अपन को छोटे छोटे दिख रहे होंगे, जो मैंने इसमें डायग्राम में दिखा रखे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं अपन। निसल ग्रैन्यूल्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एंटायर साइटोन। साइटोन में मोस्टली जो सारे जो निसल ग्रैन्यूल्स हैं जो साइटोन में ही मिलते हैं, एक्सोन में नहीं मिलते हैं। डेंड्राइट्स और साइटोन में सबसे ज़्यादा जो निसल ग्रैन्यूल्स मिलते हैं वो अपने साइटोन में मिलते हैं, सेकंड नंबर पर डेंड्राइट्स में मिलते हैं। एक्सोन में निसल ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते हैं, एक्सोन में निसल ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते हैं, साइटोन में डेंड्राइट्स में मिलते हैं। साइटोन में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, साइटोन में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते हैं। अपन डायग्राम की एक बार फिर से चर्चा कर देता हूँ मैं आपके सामने। जो ये दिख रहे हैं ये उभरी हुई संरचना है, जो डेंड्राइट्स हैं, जो कि इस पर ग्राही होते हैं, सूचनाओं को लेते हैं, फिर सूचनाओं को या आवेग को इम्पल्स बोल सकते हैं, आवेग बोल सकते हैं, सूचनाएं बोल सकते हैं, उसको न्यूरॉन के साइटोन से सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। फिर सेल बॉडी में इम्पल्स जनरेट होता है जो एक्सोन हीलॉक्स पे, वहाँ से ये एक्सोन के माध्यम से आगे की ओर बढ़ता है। निसल ग्रैन्यूल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, सेंटर में प्रेजेंट हैं, सेल बॉडी हैं, और जो कि ये माइलिन शीट है, सेंटर है, स्वान सेल की बनी होती हैं। एक्सोन है, माइलिन शीट और एक्सोन टर्मिनल, जो कि तंत्रिकाक्ष सिरा है, जो कि जिससे सिनेप्टिक वेसिकल जुड़ी होती है। सिनेप्टिक वेसिकल्स में ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसमीटर जो कि सूचनाओं को नेक्स्ट कोशिका में पहुंचाते हैं, देते हैं। अपने इसको पूरे लेक्चर को एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपसे बात की थी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडीज का जो समूह होता है ये पाया जाता है सीएनएस में, इसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। सीएनएस में जो सेल बॉडी का समूह होता है, ग्रुप होता है सेल बॉडी का, जो सीएनएस में पाया जाता है उसमें इसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। सीएनएस में जो पार्ट आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जैसा गैंग्लिया इसमें किसमें बोलते हैं, जो सीएनए साइटोन्स का समूह होता है, सेल बॉडी का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको गैंग्लिया बोलते हैं। पीएनएस पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर तंत्रिका तंतु जो होते हैं, इनके समूह को ट्रैक्ट बोलते हैं, किसमें? सीएनएस में, और नर्व बोलते हैं पीएनएस में। किसमें? सीएनएस में इसको ट्रैक्ट बोलते हैं, नर्व बोलते हैं पीएनएस में। मैंने पूरी इसको 2 बार पढ़ ही लिया है। एक बार मैं आपको इसके पॉइंट से न्यूरॉन्स के पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ, दूसरी बार मैं आपको सेल बॉडी ऑफ साइटोन्स के बारे में बता देता हूँ। दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। यह नर्व सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। द न्यूरॉन्स कंसिस्ट इन 3 पार्ट
इसमें 3 पार्ट एग्जिस्ट करते हैं, जो कि डेंड्राइट्स, साइटोन, एक्सोन। हजार द फॉर्म जिसका डेंड्राइट्स और साइटोन है, किससे बना होता है? एक्टोडर्म से। सेल बॉडी ऑफ और साइटोन द कंटेंट्स ए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें मध्य में उपस्थित होता है, जैसे कि मध्य में उपस्थित होता है। ऑल टाइप्स organelles are found the cytoplasm of the cell body except centriole। इसमें तंत्रिका तंत्र absent होता है, क्योंकि अपन को पता ही है तंत्रिका तंत्र। इसमें जो सेंट्रोल absent होता है, सेंट्रोल absent होने की वजह से ये कोशिकाएं जन्म के बाद में डिवीजन नहीं कर सकती हैं, उतना गुणन नहीं कर सकती हैं, विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसमें सेंट्रल absent होता है, जिससे ये विभाजन नहीं कर सकती हैं, डिवीजन नहीं कर सकती हैं। इसमें राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर एक संरचना बनाते हैं, जो कि प्रोटीन का निर्माण करती है। उसे नेसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। नेसल ग्रैन्यूल्स जो कि धूसर द्रव्य का दिखाई देता है, ये क्या बनाती हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। नेसल ग्रैन्यूल्स आर जनरली प्रेजेंट इन एंटायर ऑफ साइटोन एक्सेप्ट इन द एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिलोक तक ही जो कि नेसल ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं, एक्सोन हिलोक के बाद में नेसल ग्रैन्यूल नहीं मिलते हैं। कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? साइटोन के एक्सोन हिलोक तक ये नेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके आगे तक नेसल ग्रैन्यूल्स absent होते हैं। साइटोन में नेसल ग्रैन्यूल ज़्यादा पाए जाते हैं और डेंड्राइट्स में कम पाए जाते हैं। ये मैंने दिखा रखा है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, यहीं ख़त्म करते हैं। इसको नेक्स्ट पार्ट में मैं और लेके आऊँगा। इसके 2 पार्ट बच गए हैं, जैसे कि डेंड्राइट्स और एक्सोन। डेंड्राइट्स और एक्सोन को अपन सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। और न्यूरॉन्स की कुछ कोशिकाएं हैं, जैसे कि एक ध्रुवी कोशिका, यूनिपोलर, बाइपोलर, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। उसके न्यूरॉन्स के पार्ट्स हैं, मतलब न्यूरॉन कितनी टाइप्स की होती हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेके आएंगे। पार्ट 1 आज कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 अपन बाद में लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।